आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। नीतीश कुमार क्या वाकई में बीमार है? उनकी अवस्था क्या अचेत जैसी है? तेजस्वी यादव बार बार ये क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार का कामकाज नहीं देख पाते, वो बीमार हैं, वो बहुत बीमार हैं। नीतीश कुमार ने अपने 15 मिनट के भाषण में क्या सच्चाई बताई, कैसे लालू राज के खटारा सिस्टम को बताया? तेजस्वी यादव इन चुनावों में मंडल का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में नीतीश और सम्राट चौधरी के पास क्या क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। नूतन कुमारी है, 12th के लिए चयनित हुई है। वर्षा राज सारण से, पंकज कुमार क्या नीतीश कुमार की सेहत खराब है? क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? तेजस्वी बार बार नीतीश की सेहत पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए, उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया बिहार के लोगों से और बिहार से। नीतीश किस अवस्था में चले गए? क्या नीतीश किसी का भी पैर पकड़ लेते? क्या नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए, ये थके हुए मुख्यमंत्री है। बिहार सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। तेजस्वी यादव ने प्लान कर लिया है कि जैसे जैसे चुनाव का टाइम कम होता जाएगा, वो नीतीश पर हमले और तेज करते जाएंगे। सबसे ज्यादा अटैक नीतीश की सेहत पर करेंगे। बीते 15 दिनों में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब तेजस्वी ने नीतीश की सेहत पर सवाल न किया हो। क्या नीतीश कुमार की सेहत वाकई वैसी ही है जैसा तेजस्वी प्रचार कर रहे हैं, या फिर नीतीश 2025 की बैटल ऑफ बिहार के लिए पूरी तरह फिट है? पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे तो उनकी सेहत और फिटनेस में कोई कमी दिखाई नहीं दी। उन्होंने मंच से करीब 15 मिनट 9 सेकंड लंबा भाषण भी दिया, सबके नाम लिए और सटीक आंकड़े भी बताए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। गांधी मैदान में नीतीश को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि वो बीमार है। तो फिर नीतीश की सेहत पर तेजस्वी के डायलॉग का मतलब क्या है? क्या तेजस्वी ऐसा करके नीतीश के वोट बैंक में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रह गए। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले, अब बाकी रह गए सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है? जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा। नीतीश कुमार की उम्र 74 साल है और तेजस्वी की उम्र 35 साल है। उम्र और राजनीतिक अनुभव में तेजस्वी नीतीश से आधे भी नहीं है। नीतीश 19 साल से मुख्यमंत्री है, तेजस्वी सिर्फ 17 महीने के डिप्टी सीएम है, वो भी नीतीश के अंडर में। नीतीश बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास ओबीसी, ईबीसी, महादलित, अल्पसंख्यक सबका वोट है। तेजस्वी अपने पिता लालू के बनाए मुस्लिम प्लस यादव वाले कॉम्बिनेशन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसलिए नीतीश के खिलाफ पर्सनल अटैक पर उतर आए हैं। उन्हें थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। माथा से माथा टकराते हैं।
आपने भी वो वीडियो देखी होगी जहाँ शीला जी जो मंत्री हैं अशोक चौधरी का माथा से माथा टकरवा रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी कर रहा मारा मारा। यही असलियत है इनके 20 साल के कुशासन का। बिहार में तेजस्वी ने दो फ्रंट खोले, एक नीतीश की सेहत पर हमला करो और दूसरा सरकारी नौकरी पर युवाओं को अपने पाले में करो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। तेजस्वी इस बार भी सरकारी नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उछाल रहे हैं। ये मुद्दा गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए नीतीश ने सरकारी नौकरी के आंकड़े गिना दिए। शिक्षा विभाग में पहले चरण में 1,20,336 नौकरी, दूसरे चरण में 94,853 नौकरी, तीसरे चरण में 59,389 नौकरी, हेडमास्टर के पदों पर 42,918 नियुक्ति, नियोजित शिक्षकों को सरकारी टीचर की नौकरी 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को सरकारी टीचर की नौकरी। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में नीतीश सरकार ने पिछले 5 साल में 5,65,427 लोगों को नौकरी दी है। पटना के गांधी मैदान में 10,000 शिक्षकों को नीतीश ने ज्वाइनिंग लेटर थमाए। बाकी 50,389 टीचरों को जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे गए। अगले महीने 42,000 से ज्यादा हेडमास्टर को ज्वाइनिंग लेटर सरकार देगी, इसका ऐलान भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तेजस्वी ने पहले नीतीश की सेहत पर सवाल उठाया, फिर सरकारी नौकरी पर सीएम को घेरा, फिर गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर बांटने का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव का दावा है कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने नीतीश कुमार को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का आइडिया दिया था। तो आइडिया गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का भी हमारा ही था। आज जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी ने ही किया और गांधी मैदान में किया। आज उसी की नकल ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नौजवान जानते हैं कि किसने क्या किया, बिहार के लिए कितना किया। आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ 51,389 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। 51,389। तेजस्वी के पास वादों का पिटारा है तो नीतीश के पास आंकड़ों की फाइल है। 1990 से 2005 के बीच लालू राज में 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई। नीतीश कुमार की सरकार में 2,14,600 सिपाही भर्ती हुए।
बिहार का चुनाव अब सरकारी नौकरी की लड़ाई पर आ गया है। लालू राबड़ी भले ही अपने राज में नीतीश से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाए हों, लेकिन बेटा तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहा है और योजनाएं लॉन्च कर रहा है। तेजस्वी ने महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए बेटी योजना लॉन्च कर दी है।